हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मेरा नाम अभिजीत है। आप देख रहे हैं स्टॉक्स पर अभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं निफ्टी ने किस तरीके से प्रदर्शन किया है। देखिए निफ्टी 24,335 पे बंद हुआ है। 7 पॉइंट बढ़ के सपाट बंद ही हुआ है, कुछ न ज़्यादा ऊपर न ज़्यादा नीचे। लो लगाया था 24,290 का और हाई लगाया था 24,557 का। मूवमेंट आया था सुबह के टाइम थोड़ा सा, उसके बाद मार्केट सपाट ही रहा है। आइए देख लेते हैं किस तरीके से काम हुआ है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। देखिए ये सुबह की कैंडल थी, ये पहली कैंडल थी। इसके बाद मार्केट थोड़ा सुबह कंसोलिडेट किया, उसके बाद मार्केट एक ही रेंज में घूमता रहा। देखिए एक चैनल कह सकते हैं, इस चैनल में मार्केट घूमता रहा, तो ज़्यादातर मार्केट साइडवेज ही था। तो यही था, मार्केट साइडवेज ही था। आइए आगे की न्यूज़ पर नज़र डालते हैं। जिस तरीके से भी न्यूज़ आएगी हम बताएंगे आपको। देखिए अगली खबर, टीवीएस नतीजों के बाद टीवीएस मोटर के शेयरों में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। आइए देखते हैं किस तरीके से आए हैं रिजल्ट। देखिए चौथी तिमाही के नतीजों के बाद टीवीएस मोटर के शेयरों में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग के चलते 3 बजे के आसपास शेयर 90.90 रुपये यानी 3.25% की कमजोरी के साथ 2700 के आसपास दिख रहा था। आज यह शेयर दिन का लो 2680 के आसपास था। चौथी तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इस अवधि में कंपनी के मुनाफा 75.7% बढ़ गया है। चौथी तिमाही में आए EBITDA और मार्जिन ने सभी आंकड़े अनुमानों के पिछले स्तर से बेहतर दिखे हैं। कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 75.5% से आसपास बढ़कर 852 करोड़ रुपए हो गया। नतीजों के बाद कल टीवीएस मोटर कंपनी के शेयरों में लगभग 2% की बढ़त देखने को मिली थी। NSE पर शेयर 2847 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया था, लेकिन आज शेयरों में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, क्योंकि हर जगह ऐसा होता है, यही है। आइए एक बार इसके शेयर पर नज़र डाल लेते हैं, टीवीएस मोटर के किस तरीके से काम हुआ है इसमें। देखिए टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड के 2797 बंद हुआ है। शेयर 4.25% के आसपास आज गिर के बंद हुआ है, जैसा कि बताया कि मुनाफा वसूली में हुआ था। देखिए ओपन हुआ था 2774 का, हाई लगाया था 2797.80 का और लो लगाया था 2680.10 का। इसकी अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो 1.28 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। और देखिए पी रेशियो पर नजर डालेंगे तो 64.90 का पी है, यानी पी थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है। पी अगर पी के हिसाब से जाएंगे तो हमें ये शेयर नहीं लेना चाहिए, लेकिन टीवीएस मोटर्स एक अच्छी कंपनी है, आप चाहें तो ले सकते हैं। देखिए इसका ईयर टू ईयर भी अगर हम देखें तो पिछले साल कितना प्रॉफिट बनाई थी कंपनी, एक बार देख लेते हैं। देखिए एक साल में 12% का रिटर्न दिया हुआ है। 6 महीने की बात की है 10%, 10.5% के आसपास का रिटर्न है। एक महीने में 10% के आसपास वही चल रहा है, अच्छा है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आइए आगे की न्यूज़ पर नजर डालते हैं एक बार। देखिए 2 दिन में 31% जमका डिफेंस स्टॉक। देखिए कौन खरीद रहा है, किस तरीके से खरीदारी हो रही है, कौन सा डिफेंस स्टॉक है, आइए समझते हैं। देखिए पारस डिफेंस शेयर, स्मॉल कैप डिफेंस स्टॉक पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक के शेयरों में आज लगातार दूसरे दिन ताबड़तोड़ खरीदारी का रुझान देखने को मिला है। इसके शेयरों में तेजी इसलिए आई है क्योंकि अपनी कंपनी 30 अप्रैल को यानी कल बुधवार को मार्च तिमाही के नतीजे जारी करने वाली है। इसमें स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड से जुड़े ऐलान हो सकते हैं। कंपनी ने इनकी जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग में दी थी। इसके चलते एक कारोबारी दिन में पारस डिफेंस के शेयर में 9% से अधिक उछलकर बंद हुए हैं और आज इंट्राडे में 20% तक उछाल आया है। BSE पर 17.3% के उछाल के साथ 1337 के भाव पर बंद हुआ है। इंट्राडे में 20% के उछाल के साथ 1370 रुपये के अपर सर्किट पहुंच गया था। देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, पारस डिफेंस एक अच्छा स्टॉक है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और 20% का आज इसने अपर सर्किट छू लिया था। जिस तरीके से भी आगे न्यूज आएगी, जिस तरीके से भी इसके Q4 के रिजल्ट आएंगे हम आपको बताएंगे। अगर आप बने रहिए आप हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे की न्यूज पर नजर डालते हैं एक बार। अप्रैल में निफ्टी बैंक 10% भागा। इस महीने FIRs की वापसी से बैंक शेयरों को मिला सबसे ज़्यादा फायदा। बाजार में आज तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी फिलहाल 24,350 के करीब फ्लैट कारोबार पर रहा। आज 29 अप्रैल को शुरुआती कारोबार में तेजी दिखी और PSU बैंकिंग शेयर में भी तेजी दिखी। ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक ने शुरुआती कारोबार में निफ्टी को सपोर्ट किया। SBI के साथ साथ मिड कैप बैंकों ने यूको बैंक, सेंट्रल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक ने भी अच्छा सपोर्ट दिया। फिलहाल अब बैंक शेयरों में ऊपरी स्तरों के दबाव देखने को मिल रहा है। इस महीने में निफ्टी बैंक इंडेक्स में लगभग 10% की तेजी आई हुई है। इसने अप्रैल में बेंचमार्क निफ्टी इंडेक्स में बेहतर प्रदर्शन किया है। विदेशी निवेशकों ने अप्रैल में फिर खरीदारी शुरू कर दी, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा बैंक शेयरों को मिला है। BSE PSU बैंक इंडेक्स के लगभग सभी शेयर अच्छी बढ़त के साथ मजबूत टिके हुए हैं और शुरुआती कारोबार में इंडेक्स में 1.7% की फीसदी बढ़त हुई। हालांकि इस इंडेक्स ऊपरी स्तरों पर दबाव बना। गौरतलब है कि बेंचमार्क इंडेक्स में बैंकिंग पैक का वेटेज सबसे ज़्यादा है। देखिए
अच्छी चीज़ है। और आज देखिए, आज के शुरुआती कारोबार में निफ्टी इंडेक्स 0.7% से बढ़कर 55,800 पे ऊपर चला गया था। चॉइस ब्रोकिंग ने अपने एक टेक्निकल नोट में कहा कि बैंक निफ्टी के चार्ट में संकेत मिलता है कि इसे 55,300 पर सपोर्ट मिल सकता है। इसके बाद 55,000 और 54,700 के लिए आगे सपोर्ट होंगे। वहीं ऊपर की तरफ से इसके लिए 56,200 के स्तर पर पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है। वहीं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का मानना है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स 56,000 और 55,000 के बड़े रेड ट्रेड करता दिख सकता है। जिस तरीके से भी देखिए, जिस तरीके से भी इसमें ट्रेडिंग होगी, जिस तरीके से भी आगे न्यूज आएंगी और जिस तरीके से भी मार्केट काम करेगा, हम आपको बताएंगे। इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। आइए एक आगे की न्यूज पर नजर डालते हैं, किस तरीके से आगे की न्यूज रहने वाली है। देखिए, अडानी टोटल गैस Q4 रिजल्ट के माहिती में 8% मुनाफा गिरा हुआ है। रेवेन्यू बढ़ के डिविडेंड का भी ऐलान हुआ है। आइए पूरी न्यूज समझते हैं। देखिए, जनवरी मार्च 2025 में अडानी टोटल गैस के शुद्ध कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 8% से घटकर 154.59 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले यह 167.96 करोड़ रुपए था। ऑपरेशंस में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 15.4% से बढ़कर 1453 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले ये 1258 करोड़ रुपए के आसपास था। खर्च बढ़कर 1264 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो एक साल पहले 1048 करोड़ रुपए हुआ करता था। देखिए, रेवेन्यू तो बढ़ा है इनका, अडानी टोटल गैस का, लेकिन प्रॉफिट घट कर आया है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का ऑपरेशंस से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बढ़कर 5411 करोड़ रुपए हो गया था। एक साल पहले ये 4816 करोड़ रुपए था। शुद्ध मुनाफे की अगर बात की जाए तो 654 करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2024 में 667 करोड़ रुपए। तो यही है, मुनाफा 8% घटा हुआ है। आइए एक बार इसके शेयर पर नजर डाल लेते हैं, किस तरीके से शेयर ने प्रदर्शन किया हुआ है आज। देखिए, अडानी टोटल गैस लिमिटेड 690 शेयर बंद हुआ है। 1.22% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है इसमें। और देखिए, ओपन हुआ था 621.05 पे और हाई लगाया था 625 का, और लो देखें तो 608 का आज लो लगाया था अडानी ने। और देख लेते हैं मार्केट कैप है 67,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप रहने वाली है। रेशियो देखिए 100 चल रहा है, पी रेशियो 100 के आसपास चल रहा है, मतलब हाईली बाइड है ये शेयर पी के हिसाब से। देख रिटर्न देख लेते हैं एक बार। एक साल में 18-19% का इसने लॉस दिया है। 6 महीने की बात की जाए तो 14% के आसपास का लॉस है, मतलब एक साल के अंदर इसने लॉस ही दिया है कंपनी ने। तो अभी तो थोड़ा सा इसको हम लेने की सलाह नहीं देंगे, जब तक कोई अच्छी खबर नहीं आती है। जैसे भी आएगी हम आपको बताएंगे, तब आप इसको ले सकते हैं। आइए आगे की न्यूज पर नजर डालते हैं एक बार। देखिए, सेबी ने पटेल वेल्थ एडवाइजर्स और निवेशकों पर लगाया बैन और 3.22 करोड़ भी जब्त किए हुए हैं। आइए पूरी न्यूज़ समझते हैं किस तरीके से न्यूज़ है। देखिए, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने पटेल वेल्थ एडवाइजर और इनके 4 निदेशकों पर प्रतिभूति बाजार में तत्काल प्रभाव से लेन देन पर रोक लगा दी है। नियामक ने कंपनी की कथित ऑर्डर स्पूफिंग गतिविधियों के चलते कार्रवाई की है। साथ ही सेबी ने 3.22 करोड़ रुपए की अवैध कमाई जब्त करने का आदेश भी दिया है। देखिए, पटेल वेल्थ एडवाइजर्स पे कंपनी ने कार्रवाई करते हुए इन पे 3.22 करोड़ का जुर्माना लगाया और कंपनी को जब्त भी कर लिया है। जिस तरीके से भी इसकी आगे न्यूज आएगी हम आपको बताएंगे। देखिए, सेबी की प्रारंभिक जांच के अनुसार जनवरी 2021 से जनवरी 2025 के बीच पटेल वेल्थ एडवाइजर्स ने कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट में 173 अलग अलग कंपनियों के शेयरों में कुल 621 बार स्पूफिंग एक्टिविटीज़ की। देखिए, जानबूझकर मार्केट प्राइस अलग स्तर पर बड़े ऑर्डर लगाए जिन्हें एग्जीक्यूट करने का कोई इरादा नहीं था। इससे दाम बढ़ा और कंपनी ने खरीदने के बाद शेयर बेचकर अनुचित लाभ कमाया और पेंडिंग ऑर्डर रद्द कर दिए। आइए अब समझते हैं स्पूफिंग क्या होता है। देखिए, ऑर्डर स्पूफिंग एक अवैध ट्रेडिंग रणनीति है। इसमें कोई ट्रेडर एक बड़ी मात्रा में खरीद या बिक्री का ऑर्डर लगाता है, लेकिन उन्हें पूरा करने का कोई इरादा नहीं रखता। इसका मकसद बाजार में कृत्रिम मांग या आपूर्ति भ्रम पैदा करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक का मौजूदा शेयर बाजार मूल्य 100 रुपये पर है और स्पूफर 90 रुपये पर बड़ी मात्रा में ऑर्डर डाल सकता है, निवेशकों को लगेगा कि स्टॉक में भारी मांग है, इससे कीमत ऊपर जा सकती है। जैसे ही कीमत बढ़ती है, स्पूफर पहले से तय ऊंचे दामों पर अपना स्टॉक बेच देता है और फिर फर्जी खरीद ऑर्डर रद्द कर देता है। इससे बाजार में पारदर्शिता और निष्पक्षता प्रभावित होती है। तो यही किया है और इसी के चलते कंपनी ने उन पर 3.22 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और देखेंगे आगे जिस तरीके से सेबी काम करेगा, इन पर एक्शन लेगा, हम आपको बताएंगे। जिस तरीके से भी सारी न्यूज़ आएगी हम आपको बताएंगे। आइए आगे की न्यूज़ पे नज़र डालते हैं। देखिए, FIIs और DIs का डाटा देख लेते हैं एक बार, किस तरीके से FIIs DIs ने मार्केट में आज बाइंग और सेलिंग की है।
देखिए अभी तक FIS का डाटा नहीं आया हुआ है। देखिए 28 अप्रैल 2025 तक का ही डाटा है, तो अभी तक डाटा अपडेट नहीं हुआ है। 8:30 बज चुके हैं, तो अब वीडियो यहीं पे अपलोड करते हैं, यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।